देखो भैया, अब आवाज आ रही है? कमेंट दिखाओ। लाइव है क्या अब? हाँ भाई, बड़ी देर से इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, मैं तो आज 10 मिनट पहले ही आ गया था। हमारी उस टेक्निकल टीम की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। पूरे 24 मिनट क्लास लेट हो गई यार, हद है। चलो कोई बात नहीं, पर हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम आज पढ़ेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम में मैंने आपको एक कमेंट दिखाओ पहले मुझे, ठीक है? नंबर सिस्टम में मैंने आपको दो तीन चीजें क्या, केवल दो ही चीजें अभी तक बताई हैं। एक तो बताया भाई हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स को क्लासिफाइड करके बताया। मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है। और दूसरा जो है, एक चीज है आपकी यूनिट डिजिट। तो कल मैंने आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताया था। आज की क्लास में जो हम करेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, हाँ सभी क्वेश्चन बताएंगे विशाल, टेंशन ना लो। देखिए अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन की शीट दे रहा हूं, सपोज अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन की शीट दे रहा हूं, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि 100 के 100 सवाल मैं कराऊंगा। मैं हो सकता है 90, 92, 93 सवाल कराऊं, 7-8 सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, वो आपको खुद ही ट्राई करने होंगे। लेकिन मोर देन 90% क्वेश्चन मैं खुद ही करा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो, यह बात आप लोगों को पता ही है। अब देखिए सवाल नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 यहीं से हमने छोड़ा था, पहले इसको निपटाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अरे लेट नहीं है हम, ठीक है? ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, हाँ कोई डाउट है किसी को? जितने नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जितने भी पुराने हैं, ठीक है, किसी को कोई अभी तक कोई समस्या? सबको समझ में तो आ रहा है ना, पढ़ने में तो आ रहा है ना भाई? यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा आज। टेक्निकल टीम लेट है, हिंदी में बता रहे हैं विवेक भाई। 21, 22, 23 पे प्रॉब्लम है, 21 कराते हैं भाई, टेंशन काहे ले रहे हो? हम है ना। ये देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने इसलिए लिया क्योंकि पेपर का पूछा हुआ सवाल और आसान क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, यहां 7, 7 को हटा दीजिए, क्या दिख रहा है? 7, 7 की पावर 666 है। 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2, तो 7 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? यहां से 9 आ जाएगा, प्लस 5 ही कितनी भी पावर करो, यूनिट डिजिट 5 ही आता है। क्लियर है? ये हटा दीजिए। 8, 8 की पावर 2, 2, 2, 2, 2, 2 को किससे डिवाइड करिए? 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा तुम्हारा? 2 आएगा। डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 2, तो 8 का स्क्वायर 64, यानी कि क्या आएगा यूनिट डिजिट यहां से? 4। 4 की पावर क्या है तुम्हारा? इवन है। अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होता है मेरे भाई? यूनिट डिजिट होता है तुम्हारा 6। यूनिट डिजिट क्या होता है तुम्हारा? 6, अगर 4 की पावर इवन है। प्लस 1 की कितनी भी पावर करो, यूनिट डिजिट 1 ही रहता है, प्लस ये 22 कट गया। 2 की पावर 777 है, 777 को डिवाइड करोगे 4 से, तो आप मुझे बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि रिमाइंडर आएगा आपका 1। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो 2 की पावर 1, यहां से यूनिट डिजिट आएगा आपका कितना? 2। यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका? 2। सबको बात क्लियर है? सबको बात क्लियर है? आपको देखना है यूनिट डिजिट। आप देखें 9 और 1 10, 10 का मतलब 0 हो गया यूनिट डिजिट, यहां से तो कोई मुझे दिक्कत नहीं आएगी। 6 4 10, 10 मतलब 0 हो गया यूनिट डिजिट। और ये देखिए 5 और प्लस 2 7, तो 5 + 2 हो गया 7, मतलब आंसर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 7 ही आने वाला है। नहीं रॉकी, गड़बड़ कर दी ना? रविंदर दिखाई दे रहा है भाई आपको? हाँ सफिशिएंट है। नितेश, जितने सवाल मैंने करा दिए, जितने वैरायटी के सवाल मैंने करा दिए, उतने मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रविंदर भाई। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी भी भाई को कोई समस्या हो रही होगी या किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी। 7 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे बढ़िए, सवाल नंबर 20 हो गया।
यस, सवाल नंबर 21 ये बनाइए भाई। सवाल नंबर 21, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 21 समझ गए ना? सर स्क्वायर रूट वर्ग में क्या डिफरेंस है? नगमा बताएंगे, जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे। हाँ कल के क्वेश्चन है ये भी। नहीं एक शीट होगी ना, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। हर टॉपिक की जितनी इंपॉर्टेंट है, जितना उसका वैल्यू है, जितना एग्जाम में वेटेज है, उतना ही करा जाएगा। ऐसे नहीं कि हम उसको खींचते रहें। ऐसे तो यूनिट डिजिट भी हम मतलब महीने भर तक पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई मतलब थोड़ा ना उसका। ठीक है, इस सवाल को देखिए। एक्चुअली यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में मैंने कल आपको बताया था। आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल 1 क्या होता है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल 2 क्या होता है, तो फैक्टोरियल 2 होता है 2 गुणा 1 यानी कि 2। सुनना गौर से, मैं आपसे कहता हूं फैक्टोरियल 3 क्या होता है, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 3 होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 दूनी 6 एकम 6। मैं आपसे कहता हूं फैक्टोरियल 4 क्या होता है, तो फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24। मैं आपसे कहता हूं फैक्टोरियल 5 क्या होता है, तो आप मुझे बताइए फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है। आप कहेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही मतलब है। तो ये आ जाएगा 24 पंजे 120, कितना आ जाएगा 120। यहां पे तुम्हारा 120 आ गया। एक्चुअली फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि फैक्टोरियल 5 कुछ और नहीं है, 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 4 के फैक्टोरियल पे। अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 6 क्या होगा, फैक्टोरियल 6 होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए बोला जाए तो आपको करना कुछ नहीं, उस नंबर से ना रिवर्स स्टार्ट करते हो, मल्टीप्लाई करना है अप टू 1 तक। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 720 कि फैक्टोरियल 6। अगर आप फैक्टोरियल 6 को गौर से देखो, ये फैक्टोरियल 6 का 6 हो गया, और ये क्या 5 गुणा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा हो गया 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, इसी प्रकार से अगर मैं फैक्टोरियल 7 निकालूंगा तो फैक्टोरियल 7 क्या होगा 7, और 7 से जस्ट छोटा नंबर 6, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 यानी कि 7 और फैक्टोरियल 6 होता है 720। ठीक है, यानी कि 4900 प्लस 140 यानी कि 5040। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर मैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालता हूं फैक्टोरियल n, तो ये होता है n इंटू n से एक छोटा नंबर n-1 का फैक्टोरियल। सबसे पहला रूल तो ये बनता है, क्या आपको ये रूल समझ में आता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है मेरे भाई, n गुणा n-1 फैक्टोरियल। हालांकि ये आपने बचपन में पढ़ा होगा 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में, फैक्टोरियल n क्या होता है n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को अगर वीडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो कोने में सेटिंग का बटन है, वहां से आप प्लेयर को अपनी सुविधा के हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। इस समझ में आ गया ना सारे भाइयों को। मुकुल, ठीक है मुकुल, हम घर पे हैं और कहां होंगे, ठीक है। इस समय हम इंडिया से बाहर हैं, टेंशन ना लो। चलो इधर देखो, मैं आपसे ये क्लियर है ना सभी को बात, नहीं पढ़ा है मनीष भैया फिर तो बड़ी समस्या है। चलो कोई बात नहीं, समस्या ज्यादा होने नहीं देंगे। ये फैक्टोरियल 4 तक तो ठीक है। मैंने एक चीज नोटिस की कि फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं, जैसे कि फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 7 हो गया, फैक्टोरियल 8 हो गया, फैक्टोरियल 10 हो गया, फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनमें 5 तो प्रेजेंट है ही। देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, इसमें भी 5 होगा, और उसमें 2 भी है। मतलब फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आ रहा है, क्योंकि उनमें 5 भी देखने को मिलेगा और उसमें 2 भी देखने को मिलेगा। और जहां भी 5 और 2 की आपस में गुणा होगी, 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हमेशा यूनिट डिजिट हो जाएगा ऑलवेज 0। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0।
ठीक है भाई, इसमें कोई समस्या? फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनमें 5 भी होगा और 2 भी होगा, और जैसे ही 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट क्या दिखेगा आपको? यूनिट डिजिट दिखेगा 0। समझ में आया? यूनिट डिजिट क्या दिखेगा आपको? 0। अगर यूनिट डिजिट 0 आपको दिख रहा है, फैक्टोरियल 5 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनमें आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उनका यूनिट डिजिट 0 है। भैया मैंने अविनाश सारी चीज तो खोल के बता दी। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं सबका यूनिट डिजिट 0 है। ये नंबर दे रखा है, मुझे इनका यूनिट डिजिट निकालना है। आपको इससे आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां से भी यूनिट डिजिट 0 आएगा, यहां से भी 0 आएगा। फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी नंबर है उन सभी का यूनिट डिजिट 0 ही है। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम ही आता है ऐड करने पे। तो फैक्टोरियल 5 से जितने भी बड़े नंबर हैं उससे ज्यादा की तो टेंशन लो ही ना आप, ओके। उन सभी का यूनिट डिजिट देखो, यहां भी 0 है, 120 में 0, 720 का 0, 5040 का 0, सभी का 0 आएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है इसका, तो बस इनका निकाल लो। फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का कितना होता है 6, और फैक्टोरियल 4 कितना होता है? फैक्टोरियल 4 होता है 24, और 24 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 4 होता है, 4। अब इनको जब ऐड करोगे 6 4 10, 10 का मतलब 0 हो गया यूनिट डिजिट, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो 2 + 1 3। तो आंसर का जो यूनिट डिजिट है भाई मेरे, वो कितना आया? 3 आया, 3 आएगा, 3 आएगा। हाँ भी रॉकी, समझ में आएंगे तुम्हें? ऑप्शन में 0 क्यों होगा भाई? क्लियर है ना? यहां तक किसी भाई को कोई समस्या? सबको समझ में आ गया? चंदन भाई चलो अब आगे जो है एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। अभी ये जितने भी सवाल ले रहे हैं सब फैक्टोरियल वाले ले रहे हैं, और यहां पे मैं लॉजिक हमेशा यही यूज करूंगा कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़े जितने भी नंबर हैं उन सभी का यूनिट डिजिट हमेशा 0 है, उनका इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। और क्यों आता है वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है, उसको समझिएगा। ये बनाइए। हाँ प्रमोद, एक और सवाल लेते हैं ना इसी टाइप का। व्हाट इज द यूनिट डिजिट? आपके सामने एक नंबर दे रखा है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। भाई देखो ये क्या है, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3। इसके बाद एक नंबर आया होगा 4, सेम पैटर्न चल रहा है ना, 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, ये आया होगा। उसके बाद एक नंबर आया होगा 5 इंटू फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, ये नंबर आया होगा। देखिए भाई मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, इतनी सी गुजारिश है, आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 हो या फिर फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई नंबर हो, सबका जो इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो हमेशा 0 होगा। और 0 को किसी में भी ऐड करो, 0 को किसी से भी घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आप केवल फैक्टोरियल 5 और उससे बड़े नंबर को इग्नोर कर दो। आप केवल बात करो 1 से लेकर 4 तक की इन संख्याओं पे, आप केवल इन पे गौर करिए, इन पे फोकस करिए, बाकी को है छोड़ दीजिए। यहां से देखेंगे फैक्टोरियल 1 1 होता है, 1 की पावर 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1, तो यहां से तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। मैंने आपको समझाया फैक्टोरियल 2 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, तो यहां से यूनिट डिजिट कितना आएगा तुम्हारा? 8 आएगा। मैं ये भी जानता हूं कि फैक्टोरियल 3 कितना होता है तुम्हारा? 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है भाई? 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 6 की कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट 6, 6 इंटू 3 करोगे 6 3 18, यूनिट डिजिट तुम्हारा 8 आएगा प्लस। आप जानते हैं कि भाई मेरे फैक्टोरियल 4 होता है 24, फैक्टोरियल 4 होता है 24, 24 का मुझे 24 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, 24 का यूनिट डिजिट 4। इसकी पावर क्या हो रही है? सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल 4 है ना, पावर है 24, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। अगर आप 4 की इवन पावर करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6, और 6 चौक 24 करोगे, 6 चौक 24 करोगे तो यूनिट डिजिट 4।
यहां से आएगा 4। फैक्टोरियल देखो ये 4 है, 4 की पावर कुछ भी करो, यूनिट डिजिट 4 की पावर इवन नंबर करोगे 6, 6 इंटू 4 4, खत्म। आप देख लीजिए यहां से 8 1 9, 9 8 17 7 और 7 4 11 यानी कि 1 1। तो इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो 1 होगा, डी ऑप्शन आंसर 1। केवल 4 तक निकालेंगे। कुणाल समझ में आया? शिव बड़ा ही आसान है, ये करिएगा। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं हम आपसे, सवाल नंबर 23। सब लोगों ने पीडीएफ तो डाउनलोड कर लिया ना? पीडीएफ डाउनलोड कर लेना सभी लोग। हाँ रीनू कराएंगे भाई, टेंशन मत लो। देखिए दिया, इसको कर लोगे। अब इसको खुद से करना, जैसे मैंने 2 सवाल कराए सेम ऐसा ही है, इसको अब खुद से करना, ठीक है? कोई डाउट? क्योंकि आपको केवल फैक्टोरियल 4 तक का निकालना, उससे ज्यादा का नहीं निकालना है, ठीक? ये करिए। सवाल नंबर 24। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भाई इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। समझ नहीं आया अनुज को, रंजीत, सुधीर। यार आपको समझ, आपने कभी जीवन में गणित पढ़ा है, फैक्टोरियल वगैरह कुछ पढ़ा है, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब जानते हो, तो ये क्यों समझ में नहीं आ रहा? ये सबसे लो क्वालिटी का मैथ है जो अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। जैसे जैसे आओगे ये बढ़ता ही जाएगा लेवल। देखिए इस, देखिएगा द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट का मतलब होता है यूनिट डिजिट। इतना सरल सवाल है कि क्या मैं बोलूं इस सवाल के बारे में, और कुछ भी ऐसे इसमें खास है नहीं। मैंने आपको यहां पे 4 और 9 दिख रहा है, मैंने आपको एक चीज बता रखी कि अगर 4 की पावर कोई ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। लेकिन अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर है तो भाई मेरे यूनिट डिजिट क्या होता है? हमेशा 6 होता है, इकाई का अंक 6 होता है। कल की क्लास में बताया था, रिवीजन कर लीजिएगा। अगर मैं 9 की पावर कोई ऑड नंबर करता हूं तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 होता है। लेकिन अगर मैं 9 की पावर कोई इवन नंबर करूं, सम संख्या करूं, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। यही बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, यही बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था। तो आप सबसे पहले फोकस करिए यहां पे 4 पे। देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है? 4 की पावर 1 से। 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7 और 4 की पावर 99। और देखिए ये 9 स्क्वायर, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, 9 की पावर 100। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि ये कितने टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स हैं? तो आप कहेंगे 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स है। देखिए पहले टर्म में 1 पावर, दूसरे टर्म में 2 पावर, तीसरे टर्म में 3 पावर, चौथे टर्म में 4 पावर, पांचवें टर्म में 5 पावर, छठे टर्म में 6 पावर, 99 टर्म में 99 पावर, 100वें टर्म में 100 पावर। इसमें 100 टर्म होंगे। 4 वाले कितने टर्म है? 1 बार 4 आया, 2 बार 4 आया, 3 बार 4 आया, 4 बार 4 आया, 4 भी 50 बार आएगा। टोटल 100 टर्म में 4 भी 50 बार आएगा और 9 भी 50 बार आएगा। आप मुझे यहां से एक चीज बताइएगा, 4 की पावर 1 ऑड है, 4 की पावर 3 ऑड है, 4 की पावर 5 ऑड है, 4 की पावर 7 ऑड है, 4 की पावर 99 ऑड है, ठीक है ना? तो मैं कहता हूं कि अगर 4 की पावर ऑड आ रहा है बार बार, तो यहां से सभी का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। भाई यहां से 4 आएगा, 4 के क्यूब का यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 4, डॉट 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 4 की पावर 99 का भी यूनिट डिजिट 4। क्लियर है कि नहीं? तो ये मल्टीप्लाई कितनी बार होगी? 50 बार होगी ना, 50 टाइम्स। कितनी बार होगा? 50 टाइम्स होगा ना, 50 बार। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसी प्रकार से अगर आप 9 को देखो, एक बार, ये 2, 3, इस तरीके से 100 बार,
है ना। 9 कितनी बार आया, 9 बार, 9 आया है 50 बार। 9 कितनी बार यूज हुआ, 50 बार। 9 की पावर 2 इवन है, 9 की पावर 4 इवन है, 9 की पावर 6 इवन है, 9 की पावर 100 इवन है। 9 की पावर 2 करेंगे कितना आता है यूनिट डिजिट 1। 9 की पावर 4 का 1, 9 की पावर 6 का 1, 9 की पावर 8 का 1, 9 की पावर 100 का भी यूनिट डिजिट 1। तो ये भी कितनी बार आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, 50 टाइम्स आएगा। क्लियर है। अब भैया इतना ही तो समझना है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस 4 टू द पावर 50, व्हाट इज दिस 1 टू द पावर 50। आप जानते कि 4 की अगर 50 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 50 है, पावर इवन है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। इंटू 1 की कितनी पावर करो, 1, तो 6 इंटू 1 यानी कि 6। आंसर का यूनिट डिजिट 6 होगा। राहुल गलत कर दिया आपने, निकिता आपने भी, इसका आंसर 6 है, 4 नहीं है। 6 आंसर है भाई। बड़ा लिखें, ठीक है, बड़ा लिखेंगे सुमित। सुधीर समझ में आ गया। हाँ बंसल, वेरी गुड, 6 आंसर है। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया। इसमें सुरेश किसी को कोई समस्या है? नहीं नहीं, अब फ्री व्री क्लास नहीं है, अब तो बस आप लोगों हमारे के बीच की बात है। ठीक है, नमस्ते। चलो एक सवाल और ले रहे हैं इसी पैटर्न का, बस वहां पे कुछ नहीं किया हमने, साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, और आंसर मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे। इस सवाल का आंसर क्या है? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन? नहीं नहीं मोहम्मद, बिल्कुल नहीं यार। अच्छा रॉकी, तुम्हें समझ में आ रहा है भाई? दिवेक हो जाएगा, दिवेक भाई टेंशन ना लो। सचिन नेक्स्ट संडे, जो बच्चे एवरेज को लेकर परेशान हो रहे हैं उनकी क्लास नेक्स्ट संडे लगाई जाएगी। इसको सॉल्व करिएगा भाई। फोर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 9 टू द पावर 4 प्लस 4 टू द पावर 5 प्लस 9 टू द पावर 6। इस सवाल में तो ऐसा कुछ सोचना ही नहीं था। इस सवाल में तो कुछ ऐसा सोचना चाहिए था। यूनिट डिजिट आ जाएगा 0, खत्म। पेन भी नहीं उठाना संपत भाई, पेन भी नहीं उठाना। सेम क्वेश्चन नहीं है रंजीत, पेन भी नहीं उठाना। आप मुझे बताओ यहां पे क्या है, 4 की पावर 1। पहले बताओ ये कितने टर्म हैं, पहले बताओ आप कितने टर्म्स लिखे हुए हैं। हर टर्म के बीच में प्लस का साइन लिखा हुआ है। पहले टर्म में 1 पावर है, दूसरे में 2 पावर, तीसरे में 3 पावर, चौथे में 4 पावर, पांचवें टर्म में 5 पावर, छठे टर्म में 6 पावर, 100 टर्म में 100 पावर। ठीक है भाई, अच्छी बात है, लिखा हुआ है, क्लियर है ना। 100 टर्म है। 4 के कितने टर्म होंगे, 4 के टर्म होंगे, सब 4 के टर्म है जिनमें 4 यूज हो रहा है। 4 के टर्म होंगे 50, तो 50 टर्म 4 के हैं। कितने टर्म है, 50 के 4 टर्म है। आप जानते हैं कि 4 की पावर क्या चढ़ रही है, सब में 4 की पावर ऑड है। अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहां से भी 4 आएगा। 4 के क्यूब 64 का भी यूनिट डिजिट 4 होगा, 4 की पावर 5 का भी यूनिट डिजिट 4 होगा, प्लस डॉट 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 डॉट। और ये कितनी बार होगा, ये होगा 50 बार। ये कितना होगा, 50 टाइम्स होगा मेरे भाई। कितने टाइम्स होगा, 50 टाइम्स। अब देखिए सब प्लस का साइन है। यहां आप एक चीज देखिएगा, 9 9 भी कितनी बार आएगा, 9 भी 50 बार आएगा, 4 भी 50 बार, 9 भी 50 बार यूज होगा। अब आप देख रहे हैं 9 की पावर इवन, 9 के स्क्वायर, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6। अगर 9 की पावर इवन है तो सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार होगा मेरे भाई, ये होगा तुम्हारा 50 बार, 50 बार। आप मुझे बताओ, अगर आप 4 को 50 बार ऐड कर दोगे,
4 को 50 बार ऐड कर दोगे तो यूनिट डिजिट 0, 1 को 50 बार ऐड कर दोगे यूनिट डिजिट 0, और 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। हालांकि यहां ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, जैसे किसी संख्या को 50 बार ऐड करते हो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाती। आप मुझे बताओ, 1 को 50 बार ऐड करोगे क्या आता है? 50। 1 को 50 टाइम्स ऐड करोगे, 1 को नहीं सत्यम, 1 को 50 बार जोड़ोगे, गणेश इधर देखो, अगर 1 को 50 बार जोड़ोगे तो 50 आएगा कि नहीं आएगा? और 50 का यूनिट डिजिट क्या होता है भाई? 0 होता है। 4 को 50 बार जोड़ोगे तो 200 आएगा ना, और 200 का यूनिट डिजिट भी क्या होता है? 0 होता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो जैसे किसी नंबर को 50 टाइम्स ऐड करोगे ऑटोमेटिकली यूनिट डिजिट क्या आता है? हमेशा 0 आता है। 0 प्लस 0 आंसर का यूनिट डिजिट 0 होगा। समझ में आया ना भाई? राज, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा तुमसे? वहां नोट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, कैरविल ऐप पे नोट्स का, वहां से कर लीजिए, ठीक है? रॉकी समझ आ गया? डेविड तुम्हें समझ आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना आसान तो था यार। अच्छा इसको करिए भाई, सवाल नंबर 26 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करिए भाई, इसको बनाइएगा। अच्छा रॉकी, तो ये तो शॉर्ट, ये इतना लिखना नहीं था। पता है आपको ये लिखना नहीं था, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर मैं सवाल को शॉर्ट में करने लगूं तो आप कहेंगे कि सर समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप मुझे बताओ, इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतनी बार है। 4 कितनी बार जोड़ा? 50 बार। 0 9 कितनी बार? 50 बार। 50 टाइम्स, 50 टाइम्स जोड़ो 10। किसी भी नंबर को सुनो, किसी भी नंबर को चाहे 10 बार जोड़ो, चाहे 20 बार जोड़ो, चाहे 30 बार जोड़ो, चाहे 40 बार जोड़ो, चाहे 50 बार जोड़ो, चाहे 70 बार जोड़ो, चाहे 80 बार जोड़ो, चाहे 100 बार जोड़ो, चाहे 110 बार जोड़ो, चाहे 120 बार जोड़ो, हमेशा यूनिट डिजिट 0 होगा। 50 टाइम्स 0, 50 टाइम्स 0, 0 प्लस 0 0, खत्म सवाल। कुछ भी नहीं सोचना था, आगे बढ़ जाइए, ये सवाल बनाइए। द यूनिट डिजिट ऑफ व्हाट? फास्ट। ये बनाइएगा। हाँ धीरज, समझ में आया? प्रखर, सहा क्यों एब्सेंट थे? बता तो दिए सत्यम। अरे ट्रिक के चक्कर में क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और माइंड कैलकुलेशन को तेज करो। हर साल को रट्टा थोड़ा ना मानना है। 10 यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। करना जरा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? करिए। 6 आएगा इसका। बताइए जरा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? आपको क्या दिख रहा है? 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डॉट 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 101 क्यूब, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा है। आप एक चीज जानते हो, सिग्मा एन क्यूब। आप एक चीज जानते हो, सिग्मा एन क्यूब। सिग्मा एन क्यूब होता है, मैं फॉर्मूले हालांकि आपको समझाऊंगा, याद करवाऊंगा। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एन क्यूब। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो सीधा सीधा क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस 1/2 और उसका होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यूब्स।
बात समझ में आई ना, n इंटू एन प्लस वन बटे दो इसका होल स्क्वायर, समझ में आया? इसमें कोई समस्या? ओ सॉरी साहब, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? हाँ नोट्स हिंदी में अंकुश, या टेंशन काहे ले रहे हो? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये है, इसको याद रखिएगा। यहां कितने नेचुरल नंबर का सम निकाल लो? 101, तो n का मतलब हो गया 101 गुणा 102, 101 प्लस 101 102 बटे 2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि 2 से 102 कितनी बार कटेगा? 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। आप जानते हैं 1 की 6 में मल्टीप्लाई होने पर यूनिट डिजिट 6 और 6 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 6। आंसर का यूनिट डिजिट 6। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? मात्र 2 सेकंड। शेखर है, इसमें हिंदी इंग्लिश में फर्क क्या पड़ता है? सेम बात को हिंदी और इंग्लिश में 2 बार लिख दोगे। जो सवाल काम का होगा वो हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में ही मिलेगा, उसकी टेंशन ना लो। 6, इसमें कोई डाउट है? हीरा, तुम्हें समझ में आया हीरा भाई? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27, देखो इसको करना आप खुद से ट्राई, मैं आपको बढ़िया वाला कराता हूं। सवाल नंबर 28 ये करिए। क्वेश्चन नंबर 28, सॉल्व इट फास्ट, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? सॉरी 56 नहीं आएगा, 112 नहीं है, 102 है। 101 तो ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 आएगा। 101 गुणा 51, 1 गुणा 1, 1 का स्क्वायर 1। सॉरी, आंसर का यूनिट डिजिट 1 है। सही कर लेना भाई, 1 है यूनिट डिजिट, 1 आएगा, 1 आएगा। 112 नहीं है, वो 102 था। सॉरी, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1 गुणा 1, 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। 1 राहुल, चलिए ये वाला बनाइए। सवाल नंबर 28, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, इसके इकाई का अंक क्या है? दीपक भाई करिए जल्दी। ट्वेंटी 27 में डाउट है, चलो 27 भी बता देंगे। पहले ये करिए गौतम, क्वेश्चन नंबर 28 करिएगा। देखिए 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 98 की पावर 5 का इकाई का अंक क्या है? दिस क्वेश्चन केम इन सीजीएल 2017 मीन्स। वन आ रहा है सभी का, वेरी गुड। देखिए एक्स, देखो मैंने आपको बताया कि हर नंबर, मैंने आपको बताया चाहे जीरो, जीरो की कितनी पावर करो यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। 0 1 5 6 इनकी कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा, वॉट एवर कितनी भी पावर कर लो। उसके बाद 2 3 7 8 ये 4 नंबर ऐसे थे जिनकी साइक्लिसिटी 4 की होती थी। उसके बाद 4 और 9 इनका फंडा ऐसा था कि 4 की अगर ऑड पावर करोगे तो कुछ और आएगा, इवन पावर पे कुछ और आएगा। लेकिन अगर आप अल्टीमेटली देखो, ये आपके सामने 10 डिजिट लिखे हुए हैं, इन सब की साइक्लिसिटी 4 है। सभी नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, सभी नंबर की साइक्लिसिटी अल्टीमेटली साइक्लिसिटी 4 तो होती है। क्लियर है ना? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी नंबर इस तरीके से लिख, जो यूनिट डिजिट x की पावर 1 का होगा सेम वही यूनिट डिजिट x की पावर 5 का भी होगा। अगर आप पावर में 4 ऐड करते हो, अगर आप पावर में 4 ऐड करते हो तो यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आता है। क्लियर है? मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 की होती है। जो यूनिट डिजिट x की पावर 1 का होगा वही x की पावर 5 का होगा, वही x की पावर 9 का होगा किसी भी नंबर का। जो यूनिट डिजिट x स्क्वायर का होगा वही यूनिट डिजिट x की पावर 6 का भी होगा, और वही यूनिट डिजिट आपके x की पावर 10 का भी होगा। हाँ सत्यम,
वही यूनिट डिजिट x की पावर 10 का भी होगा। यहां तक कोई डाउट है? सबको समझ में आया? कोई समस्या इसमें किसी भाई को क्लियर है? तो भैया आप मुझे एक बात बताइए, आपको यहां दिख रहा है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, सबकी पावर 5 दिख रहा है मेरे भाई। अगर आपको सबकी पावर 5 दिख रहा है, हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 की होती है, आप बताओ जो यूनिट डिजिट 1 की पावर 5 का है वही यूनिट डिजिट 1 की पावर 1 का भी रहेगा ना? आप मुझे बताओ जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 का है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 का भी रहेगा ना? भाई 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 1 का भी यूनिट डिजिट 2 ही रहेगा। हम केवल यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, केवल और केवल यूनिट डिजिट की। भाई कंफ्यूज मत होना, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 5 का है वही 3 की पावर 1 का भी होगा। जो यूनिट डिजिट 4 की पावर 5 का है, पावर 5 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आता है, वही 4 की पावर 1 का भी रहेगा। 4 की पावर 5 का और 4 की पावर 1 दोनों ऑड पावर है, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। 5 की पावर 5 हो चाहे 5 की पावर 1 हो, यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगा। तो प्लस डॉट 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 डॉट, ये दिख रहा है 98 की पावर 5, जो यूनिट डिजिट 98 की पावर 5 का है वही यूनिट डिजिट 98 की पावर 1 का भी होगा। तो मैं आपसे बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पावर 5 में, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, इसका जो यूनिट डिजिट है, और ये जो लिखा हुआ है 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट, दोनों का ही यूनिट डिजिट सेम है, बराबर है। दोनों का ही यूनिट डिजिट क्या है? सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ यहां तक। यस और नो? मुकेश मैसेज दिख रहा है भाई। पूजा वेरी गुड। शारिक सही से चेक करिए भाई। 5 आंसर बता रहे काफी सारे स्टूडेंट। अच्छा 5 है क्या आंसर? आप बताइए इसका आंसर क्या है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। टोटल साइक अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर सिग्मा एन का जो फॉर्मूला होता है भाई, होता है एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2। यही फॉर्मूला होता है सिग्मा एन का, एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2। ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 98 नेचुरल नंबर, प्रथम 98 प्राकृतिक संख्याओं का योग, और इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 98 इंटू 98 प्लस 1 यानी कि 99/2। और 2 से 98 कितनी बार जाता है? 49 टाइम्स जाता है, 49 टाइम्स। और आप जानते हैं कि 9 इंटू 9 9 नाम 81, और 81 का मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा इसका आंसर। जो भाई 5 बता रहे थे ना वो गलत कर रहे थे। इसमें किसी को कोई डाउट है? राहुल हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आएगा, ठीक है ना? जैसे कोई है तुम्हारा x की पावर क्या ले ले, a ले ले, जो x की पावर a का यूनिट डिजिट है ना वही x की पावर 4k प्लस a का यूनिट डिजिट है, सेम यूनिट डिजिट है। क्योंकि यहां पे जो 4k है ना, ये 4k हर 4 पावर के बाद सेम यूनिट डिजिट आता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? संपत काहे नहीं आया यार तुम्हें समझ में? भैया ये ट्रिकी तो है यार। तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि बिना पेन उठाए कर लो, मेंटली कर लो? तो थोड़ा दिमाग तेज रखो फिर। ये रहा सवाल का सॉल्यूशन। वो लिखना नहीं था, वो तुम्हें समझाने के लिए लिखा था। भैया एक चीज डाल लो कि जितना मैं तुमको यहां लिख के बता रहा हूं ये क्राइम है, ये क्राइम है। पेपर में इतना लिखना नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा इतना लिखने से, ठीक है? कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं। वो तो मैं इतना आपको इसलिए लिख के बताता हूं कि कम से कम तुम्हें समझ में आ जाए। इंजीनियरिंग के लड़के होते तो उनको नहीं, उनको तो बताते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है? आपको अगर सवाल का सॉल्यूशन करना है तो इतना सा है, दो सोचो 5 पावर 1 कर दो, 98 इंटू 99/2, 9 इंटू 9 1 आंसर। ये हो गया ट्रिक। समझ में आया कि नहीं आया? शुभम
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा, कर लेंगे। ये करिए सवाल नंबर 29। चंद्रकांत बताओ। चलो पहले ये करिए सवाल नंबर 29। अरे टेंशन ना लो, अभी जो है नंबर सिस्टम आप स्लोली स्लोली पढ़िए। रॉकी सागर कुमार आ गया समझ में, 5 आ रहा है। देखिए इस सवाल को आपको मैनुअल ही जाना पड़ेगा। 1 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9, 9 की पावर 10 का लास्ट डिजिट, 1 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1, 2 का क्यूब यूनिट डिजिट 8, 3 की पावर 4, 3971 यूनिट डिजिट 1, 4 की पावर 5 पावर ऑड है यूनिट डिजिट 4, 5 की कितनी पावर कर लो यूनिट डिजिट 5, 6 की कितनी पावर कर लो यूनिट डिजिट 6, 7 की पावर 8 है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आता है 7931, 8 की पावर 9 है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, 8 की पावर 1 8, 9 की पावर 10 है, इवन है, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1। देखिए आप ना वो देखिए कि जहां पे सम 0 हो जाए, 5 4 9 9 1 10, 0 हो गया हटा दीजिए, ठीक है ना। 8 1 9 1 10, 0 हो गया हटा दीजिए, ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत है। और ये देखिए 8 1 9 9 6 15, 15 का मतलब 5 यूनिट डिजिट हो गया 5, यूनिट डिजिट हो गया 5, ऑप्शन 5। पेपर के पूछे हुए सवाल हैं भाई। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, ये करिएगा। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 75 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या है, इसको सॉल्व करिएगा आप। संपत एक तरफ तो कह रहे हो सर पूरा लिखा करो और दूसरा तरफ कह रहे हो सर ट्रिक बताओ। अब एक ही चीज पॉसिबल है ना, मैं तो ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि मैं यहीं पे खड़ा हो जाऊंगा, पूरा लेक्चर वहीं खत्म हो जाएगा, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है भाई। कल कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इकाई का अंक निकालना है, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस डॉट 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 75 की पावर 4। कैसे करेंगे? बी आंसर बता रहे हैं, 0 बता रहे हैं। एक्चुअली इस सवाल में ना आपको फोकस करना चाहिए इस तरीके से कि यहां पे पावर को रिड्यूस करना तो पॉसिबल है नहीं, से हो गया 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 प्लस 8 टू द पावर 4 प्लस 9 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 4। ये ग्रुप पकड़ लीजिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का। ये दिख रहा है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का ये वाला पेयर दिख रहा है, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 प्लस 8 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 4। क्लियर है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्लस इसके बाद आएगा तुम्हारा 11 की पावर 4
प्लस 12 की पावर 4 प्लस 13 की पावर 4 प्लस 14 की पावर 4 प्लस 20 की पावर 4, ये आएगा यहां से। मैं 10-10 की पेयरिंग कर रहा हूं मेरे भाई, मैं 10-10 की पेयरिंग कर रहा हूं, प्लस उसके बाद आएगा तुम्हारा 21, 21 की पावर 4, 22 की पावर 4, 23 की पावर 4, ठीक है ना, 24 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट कहां तक, 30 की पावर 4। आप मेरी बात समझ रहे हो, 30 की पावर 4। और ये सीरीज जो है इसी तरीके से कंटिन्यूअस चलती रहेगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो आएगा, देखो यहां पे आएगा तुम्हारा फिर किससे, 60 से स्टार्ट कर लेते, 61 से, 61 की पावर 4 प्लस 62 की पावर 4 प्लस 63 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट 70 की पावर 4। मेरी बात समझे, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर यहां से आएगा 71 की पावर 4 प्लस, डिटेल में समझा रहा हूं इसलिए इतना दुष्परिणाम आ रहे हैं सवाल के, 72 की पावर 4, 73 की पावर 4 प्लस 74 की पावर 4 प्लस 75 की पावर 4, 74 की पावर 4 प्लस 75 टू दी पावर 4, यही आएगा कि नहीं? पहले मुझे ये बताओ क्या यही सवाल है कि नहीं है? मैंने 10-10 की पेयरिंग में ब्रेक करके लिख लिया, मैंने 10-10 की पेयरिंग में ब्रेक करके लिख लिया, मुझे ये बताओ यस और नो, यस और नो मुझे ये बताइए। मैंने 10-10 की पेयरिंग में ब्रेक करके लिख लिया। यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई समस्या? मैंने 10-10 की पेयरिंग में ब्रेक करके लिख लिया, 1 से 10 तक, पहले 1 से 10 फिर 11 से 20। नहीं अनुप्रिया, ये नहीं नहीं कमल, इस पे कुछ करना ही नहीं है अपने को, मैं आपको बस समझाना चाहता हूं। 1 से लेके 10 तक, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, फिर 41 से 50। नहीं नहीं, अरे भैया यहां तक सुनिएगा, यहां तक किसी को कोई समस्या? ये आपको मैंने लिख के बताया, पेपर में लिखना नहीं है, मेंटली सोचना है। आप मुझे एक चीज बताओ, जो यूनिट डिजिट इसका होगा सेम वही यूनिट डिजिट इसका होगा कि नहीं होगा? आप मुझे बताओ, जो यूनिट डिजिट इसका होगा वही सेम यूनिट डिजिट यहां से भी आएगा, जो यूनिट डिजिट यहां से आएगा सेम यही यूनिट डिजिट यहां से भी आएगा, बोलो हां। जो यूनिट डिजिट यहां से आएगा वही सेम यहां से भी आएगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सेम यहां से भी आएगा, बोलो नहीं समझ रहे हो क्या? अगर यहां 1 की पावर 4 है तो 21 में भी तो 1 की पावर 4 है, अगर यहां 2 की पावर 4 है तो यहां भी तो 22 में भी तो 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है तो यहां भी तो 3 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 है तो 24 में भी तो 4 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 है तो यहां भी तो तुम्हारा 10 की पावर 4 है। अरे संपत भाई तुम इधर देखो, पहले इतना करना ही नहीं है। तुमको जो यूनिट यहां से आएगा वही यहां से आएगा, वही यहां से आएगा, वही यहां से आएगा, वही यहां से आएगा। तो जैसे आप मुझे बताओ, ये 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर है? सबका यूनिट डिजिट सेम होगा ना, सबका यूनिट डिजिट सेम होगा। पहले आप मुझे ये बताओ यस और नो करके कि सबका यूनिट डिजिट सेम होगा कि नहीं होगा, यस और नो करके। मैं आपको हर एक सवाल को करने का तरीका बता रहा हूं कि हर एक सवाल ऐसे हो जाएगा, ठीक है? इसमें कोई समस्या है? हर एक पेयर का, हर 10-10 का जो पेयर बनना है सबका यूनिट डिजिट सेम होगा, सबका यूनिट डिजिट सेम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ हर पेयर का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है। आप लोग बताइए कि हर एक पेयर का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, बताइए। हर एक पेयर का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? हर एक पेयर का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? हो सकता है आपने सीधा फॉर्मूला लगा दिया हो 75 गुणा 76/2 और आपका आंसर भी आ गया हो, वो गलत है, एकदम गलत है वो। क्लियर है? एकदम गलत है। आपका बस आंसर आ गया लेकिन आपका सवाल गलत है एकदम, ठीक है? अगर मैं उसमें डाटा चेंज कर दूं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप मुझे बताइए हर पेयर का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? हर पेयर का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? बता ही नहीं रहे आप। 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या आ रहा है? हर पेयर का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? आप मुझे ये बताइए, हर पेयर का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? हर पेयर का सेम आएगा यार। 1 की पावर 4 का 1, 2 की पावर 4 का 6, 3971, तो 3 की पावर 4 का तुम्हारा 1,
4 की पावर 4 का 6, 5 की पावर 5 का 5, 6 की पावर 4 का 6, 7 9 3 1 का 1, 8 4 2 6 का 6, 9 की पावर 4 का 1 और ये तुम्हारा 0। हर पेयर का यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे तो कितना देखने को मिलेगा? आप मुझे एक बात बताइए, 6 7 8 9 10 कट गया? कट गया कि नहीं कट गया? 6 6 12 6 18 18 5 23 3। हर पेयर का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। हर पेयर का यूनिट डिजिट 3 है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से हर पेयर का यूनिट डिजिट 3 है एंड दिस इज द शॉर्टकट। ये आपको ध्यान भी रखना है कि हर पेयर का यूनिट डिजिट 3 आएगा। अब आप मुझे बताओ कितने पेयर बन गए? कितने पेयर बन गए? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और ये 7वां पेयर होगा। 7 पेयर बन गए। इस तरीके से 7 पेयर तो बन जाएंगे। 1 2 ये 3 4 5 और ये 6वां 7वां पेयर बनेगा। तो 7 पेयर बन गए। टोटल 7 पेयर बन गए। हर पेयर का यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। तो 7 या 21 और प्लस ये तो अलग है। ये तो पेयर बना ही नहीं पूरा। इसका ना अलग निकाल लो। यहां से 1, यहां से 6, यहां से 1, यहां से 6, यहां से 5, इसका ना अलग निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 7 1 8 6 14 14 और 5 19, 19 का कितना आ जाएगा? 9। यहां से अलग निकाल लीजिएगा। 4 1 7 1 8 6 14 14 5 19 का 9। क्लियर है? टोटल कितने पेयर बनेंगे? 7 पेयर बनेंगे भाई। यहां से एक ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये और ये 7वां होगा। 7 या 21 1 1 प्लस 9 10 यानी कि 0। आंसर का यूनिट डिजिट 0 है। यूनिट डिजिट 0 है आंसर का। सारे स्टूडेंट ने गलत किया इस सवाल को। सब आंसर 5 बता रहे थे जबकि एक्चुअल में इसका आंसर 0 है। जे को समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे मत करने लग जाना कि फॉर्मूला लगा देते हैं n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, 75 इंटू 76 बटे 2। यही तो कर रहे होगे तुम। क्या लगा दिया? आंसर 5 आ गया। नहीं, गलत है। 5 आई ही नहीं। यूनिट डिजिट क्या है? 0। सो आंसर विल बी 0। आ गया ना समझ? ठीक है। अब इस सवाल को मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूंगा कि शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। आपको देखो ये चीज रट्टा मार लीजिए। ये चीज, इस चीज को याद कर लीजिए कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, इस चीज को याद रखिए। ये एग्जाम में बहुत यूज होती है। 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4। इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 3 होता है। इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 3 होता है। क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है इसका 3। लर्न दिस थिंग। 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4। इसका जो यूनिट डिजिट होता है 3 होता है। अब यहां पे आपको दिया है 1 से लेके 75 तक जाना है। तो एक पेयर बनेगा 1 से 10 तक का, एक 11 से 20, दूसरा तुम्हारा 21 से 30 तक। तो इस तरीके से टोटल कितने पेयर बनेंगे? 7। 7 पेयर बनेंगे। हर पेयर के इकाई अंक कितना होगा? 3। तो 7 पेयर तो पूरे बन गए। उसके बाद पेयर कहां से पूरा नहीं बन पाया? 71 की पावर 4 प्लस 72 की पावर 4 प्लस 73 की पावर 4 प्लस 74 की पावर 4। ये तुम्हारे 5 नंबर, ये पेयरिंग नहीं बन पाई। यहां से यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 9। तो 1 प्लस 9 यानी कि 0। आंसर आ गया 0। तो मात्र 5 सेकंड का सवाल था। जीरो। ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूं सभी भाइयों से। 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस 67 की पावर 6 का इसका यूनिट डिजिट बताओ। इसका यूनिट डिजिट बताइए। 1 की पावर 6 कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। शिवम हो रहा, आपका आंसर गलती से आ गया लेकिन एक्चुअल में वो गलत है। ठीक है ना? इसका बताइए जरा। 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 प्लस डॉट 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 67 की पावर 6। जरा इसका यूनिट डिजिट बताइएगा भाई, क्या आएगा?
हाँ 4 के लिए किया सचिन, हमने 4 के लिए। वन की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 प्लस डॉट 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 67 की पावर 6 का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 10 सेकंड है आपके पास। क्या आएगा? 7 पेयर। शैलेंद्र गौर से देखिए 7 नहीं आएगा, 0 बता रहे हैं। क्या आएगा भाई? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे किया, कैसे किया आप लोगों ने? 8 है। देखिए जो यूनिट डिजिट 1 की पावर 6 का है वही 1 स्क्वायर का भी होगा, जो 2 की पावर 6 का है वही 2 स्क्वायर का भी होगा, जो 3 की पावर 6 का है वो 3 स्क्वायर का भी होगा, जो 4 की पावर 6 का है वही 4 स्क्वायर का भी होगा, और जो 67 की पावर 6 का है वही यूनिट डिजिट 67 की पावर स्क्वायर का भी होगा। तो ये क्या बन गया? ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 68 इंटू 2n+1। 2n+1, 2 सत्ते 14 का 4, 2 छिक्का 12 13, 134। 134 का में एक जोड़ो 135/2, ठीक, ये बटे 6। n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये होता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला अगर पता हो तो दिस इज द फॉर्मूला। सबको समझ में आ गया ना? अगर आप इसको देखोगे भी तो 2 से 34 टाइम्स जाएगा, 2 से 3 टाइम्स जाएगा, और 3 चौक 12 और ये तुम्हारा 15। हालांकि आप देख सकते थे 8 पंजे 40 या 5 चौक 20 भी देखो तो यूनिट डिजिट ऑलवेज कितना आएगा? 0। 0 विल बी द यूनिट डिजिट। फॉर्मूले सही होगा, पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले सवाल में आपको पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया ना सभी को सवाल? जीरो आ जाएगा फॉर्मूले से 1 सेकंड में, ठीक है। आपको काटा पीटी करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, काटा पीटी करने की जरूरत नहीं, ऊपर से 8 पंजे 40 जीरो आ जाएगा, बस खत्म। राहुल समझ में आया ना? चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट डिजिट का। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इसको सॉल्व करिएगा। हाँ प्रशांत पूरा ध्यान है। फॉर्मूला बताइए, चलो फॉर्मूला बता दे रहा हूं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। हालांकि मैं इन फॉर्मूले को बाद में डिटेल में भी बताऊंगा। अगर आपको कहीं ये पूछा जाए ना सिग्मा एन स्क्वायर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दैट मींस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू n+1 इंटू 2n+1 और बटे 6। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे भी हो जाएगा। हाँ प्रखर, वेरी गुड भाई, गुस्सा मत हो प्रखर, ठीक है।
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। अब कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई डाउट है भाई इसमें? चलो आगे बढ़ो। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने 30। x की पावर 19 माइनस एक्स की पावर 7 बराबर 17,625। तो x के कितने मान संभव हैं? कोई भी मान संभव नहीं है, जीरो। नो वैल्यू इज पॉसिबल फॉर x। एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है x की। हाँ सुनील। हाँ प्रदीप, समझ में आ रहा भाई तुम्हें? एक भी x की वैल्यू पॉसिबल नहीं। पता है क्यों? यहां ये सवाल को मैंने यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से किया। हालांकि जिस एग्जाम में आया था, जिस बुक में सवाल था, उसमें बहुत लॉन्ग मेथड से था। आपको कुछ नहीं करना। आप अगर यहां पे देखो x की पावर 19 में से घटा रहे हो, x की पावर 19 में घटा रहे हो x की पावर 7 को, आंसर आ रहा है 17,625। मतलब इधर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है मेरे भाई? इधर यूनिट डिजिट आ रहा है तुम्हारा 5 यूनिट डिजिट आ रहा है। आप मुझे बताओ x की पावर 7, व्हाट इज दिस x की पावर 7? जो यूनिट डिजिट x की पावर 7 का है, सेम वही यूनिट डिजिट x की पावर 3 का भी होगा। आप ये बात जानते हैं? पावर में अगर 4 ऐड करते चले जाओ तो यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर 7 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 बचता है। जो यूनिट डिजिट x की पावर 3 का है, वही x की पावर 7 का भी होगा। अब ये दिख रहा है मुझे x की पावर 19, x की पावर 19। पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3। मतलब जो यूनिट डिजिट x की पावर 19 का है, वही सेम x की पावर 3 का भी होगा। वही सेम x की पावर 3 का भी होगा यूनिट डिजिट। और जब आप माइनस करोगे, आप मुझे बताइए, यहां से भी यूनिट डिजिट और यहां से भी यूनिट डिजिट, दोनों से सेम आएगा। सपोज यहां से यूनिट डिजिट अगर 6 आ रहा है, तो यहां से भी यूनिट डिजिट अगर 6 आ रहा है, तो जब घटाऊंगा तो आंसर एक ऐसा नंबर आएगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पर यहां तो यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। मतलब ये नंबर पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। अब कोई भी नंबर ले लो, सपोज एक्स क्यूब का यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, तो यहां से भी यूनिट डिजिट 7 ही आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस कितना आएगा? 0। भैया यूनिट डिजिट आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, जबकि यहां 5 दिख रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो नो वैल्यू इज पॉसिबल। नो वैल्यू इज पॉसिबल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अवधेश, नीलम समझ में आया? मनीष, आर्यन तुम्हें समझ में आ गया भाई? हाउ मेनी क्वेश्चन यूनिट डिजिट कंसेप्ट? कमल खत्म हो गया। कमल बेटा खत्म हो गया। हाँ पंकज। मंजीत तुम्हें समझ में नहीं आया? उपेंद्र तुमसे कोई गुस्सा नहीं है हम। हाँ रंजन लाइव हो एकदम। मनीष बताया तो यार हमने कितनी, मनीष मैंने आपको बताया नहीं है? जैसे मैं आपसे कहूं भैया, मैं आपसे कहूं कि 11 की पावर 3 का यूनिट जो है, वही सेम यूनिट 11 की पावर 7 का भी होगा। वही तुम्हारा 11 की पावर 4 जोड़ते चले जाओ, इनका सबका सेम होगा। मैं आपसे कहता हूं 22, 22 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट है, सेम 22 की पावर 7 का भी होगा, सेम 22 की पावर 11 का भी होगा, सेम 22 की पावर 15 का भी होगा, सेम 22 की पावर 19 का भी होगा। आप मेरी बात समझ रहे ना? कोई भी नंबर ले लो कैसा भी, जो यूनिट डिजिट 22 की पावर 3 का है, वही पावर 7 का भी होगा, वही पावर 11 का भी, वही पावर 15 का भी, वही पावर 19 का भी। 4 ऐड करते जाओ पावर्स में, तो यूनिट डिजिट विल बी दी सेम। ठीक है, यूनिट डिजिट विल बी दी सेम। और कल बताया तो था 2 3, देखो
0156 तो ऐसे नंबर हैं, 0156 ये 4 तो ऐसे नंबर है कि इसकी कितनी भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा वो ही आना है। तो इनकी तो टेंशन लो ही मत, चाहे मैं पावर में 4 जोड़ूं घटाऊं कुछ भी करूं सेम ही आना, कुछ भी करूं सेम ही आना है। क्लियर है? आप मुझे बताइए 2 3 7 8 ऐसे नंबर है जो हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट करते, तो साइकिलिसिटी 4 आएगी। लेकिन पावर 4 और ये 4 और 9 दो ऐसे डिजिट्स हैं कि इवन पावर पे तो क्या देंगे, सेम देंगे, ऑड पावर पे सेम देंगे। तो 4 से डिवाइड करने पर सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? यार इतने नहीं समझ रहे हो तो फिर बहुत समस्या है फिर आपके साथ, फिर आपको नेगेटिव से बताना पड़ेगा, जीरो से नहीं। चलिए सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी में, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम। क्लियर है ना? सब यहीं पे हो भाई, पता है मुझे। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है? अरे जे सब बता तो दिया भाई। न्यू टॉपिक। अच्छा, दिग्विजय क्या हुआ भाई? दीपक, सचिन, नगमा, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है भाई? हाँ सोनू एकदम लाइव है, सब ओके है। चलो इधर देखते हैं। हाँ चलिए, सवाल नंबर 1 देखिए, डिविजिबिलिटी रूल। पहले तो ये समझिए कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या और मैं क्या बताना चाहता हूं। आप जब किसी संख्या से किसी को डिवाइड करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं अगर 4 से डिवाइड करूं 36 को, 4 से डिवाइड करूं 36 को, या 4 से मैं डिवाइड करूं 136 को, ठीक है ना, 136 को, तो देखिए 4 तिया 12, 12 कितना बच जाएगा 1, हम उतार लेंगे 6 और 4 चौक 16, तो 16, 16 यानी कि रिमाइंडर कितना है 0। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर ये बोलते हैं इसको रिमाइंडर। शेषफल, शेषफल कितना है 0, रिमाइंडर कितना है 0। ये तो होता है। अगर हम किसी संख्या 4 से किसी दूसरी संख्या 136 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 0। अगर डिवीजन करने पर शेषफल 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये संख्या 4 136 को पूरा पूरा डिवाइड करती है। ये संख्या 4 136 को पूरा पूरा डिवाइड करती है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिवाइड करने पर फाइनल जो शेषफल है ये कितना आ रहा है, तुम्हारा 0 आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 4 से मुझे डिवाइड करके बताइए 167 को या 267 को डिवाइड करके बताइए 267 को, तो आप कहेंगे 4 6 24, 24 तो कितना बच गया 3 और 7, 4 6 24, 6 में 4 गया 3 7 और 4 नाम 36, एक अच्छा 2 हो जाएगा ना, सॉरी 2 7 और 4 6 24, 3। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने 4 से डिवाइड किया 261 को, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है 3 आया। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 4 जो जब मैं किसी संख्या 4 से दूसरी संख्या 267 को डिवाइड करता हूं तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। और डिवाइड क्यों नहीं होता, वो कि रिमाइंडर 3 बचता है।
अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब संख्या 4 136 को पूरा पूरा डिवाइड करती है, तो 136 जो है 4 का एक मल्टीपल है, 4 का एक गुणक है। 136 में कहीं ना कहीं 4 मौजूद है और भाग करने पर वो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 267 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 नहीं देता, रिमाइंडर 3 देता है, मतलब 267 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। 267 तुम्हारा 4 का एक मल्टीपल, एक गुणक नहीं है। 267 4 का एक गुणक नहीं है, जिसकी वजह से रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है। तो आपको यहां पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि कुछ नंबर तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, कुछ नंबर नहीं हो रहे। तो ऐसी कुछ ना कुछ खास बात होगी ना चार में कुछ ना कुछ ऐसी खास बात होगी कि कब वो किस नंबर को डिवाइड करेगा और कब नहीं करेगा। इन्हीं खास बातों को हमको पकड़ना है। मेरी बात समझे? हर एक नंबर में खास बात जरूर मौजूद होती है कि वो दूसरे नंबर को कब डिवाइड करेगा और कब डिवाइड नहीं करेगा। सुनिएगा गौर से, हर एक नंबर में खास बात जरूर होती है कि वो उस नंबर को डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करेगा तो हम ये समझ जाएंगे कि वो 4 का, वो उस नंबर का एक मल्टीपल है। लेकिन अगर डिवाइड नहीं करेगा तो दैट मीन्स वो उसका मल्टीपल नहीं है। और जब डिवाइड नहीं करेगा तो हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा 0 के अलावा। रिमाइंडर आपको मिलेगा अदर देन 0, रिमाइंडर मिलेगा आपको अदर देन 0। तो अगर आप डिवाइड हो गया तो बात ठीक है, हमको ये पता चलेगा कि मल्टीपल है। लेकिन अगर डिवाइड नहीं हुआ तो हम रिमाइंडर पे फोकस करते हैं कि रिमाइंडर क्या बचा फिर डिवाइड करने पे। बात समझ में आई? ठीक है। अब ना हम कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल बनाएंगे। हर नंबर की खास बात होती है, मैं आपको बताऊंगा। एक एक किस नंबर को कब डिवाइड करेगा, 2 कब करेगा, 3 कब करेगा, 4 कब करेगा, 5 कब करेगा, 6 कब करेगा, 7 कब करेगा, 8 कब करेगा, 9 10 11 16 मैं सभी के डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। हर एक नंबर की कुछ ना कुछ शर्त होती है किसी दूसरे नंबर को भाग करने के लिए। अगर भाग हो गया तो फिर तो मल्टीपल है। अगर भाग नहीं हुआ तो हमको एक तो ये बात पता चल जाएगी कि मल्टीपल नहीं है, और दूसरी बात हमको रिमाइंडर भी निकालना है। केवल अगर भाग नहीं हो रहा है तो आपको रिमाइंडर, शेषफल पे फोकस करना। रिमाइंडर बहुत काम की चीज है। तो मैं हर एक छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा 1 से 1 से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा 1 से, कि 1 किसी नंबर को कब डिवाइड करेगा। ठीक है, देखिए प्रीति उसमें लगा हुआ है आंसर की में। ठीक है, चलिए दूसरी बात देखिए, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। 1 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 1 को किसी से भी डिवाइड करो, 1 को 5 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं होगा। ओके, 0.125 पॉइंट में चला जाएगा। 1 को आप डिवाइड करिए 6 से तो कितना आ जाएगा, 0.166 आ जाएगा। 0.1666 आ जाएगा। तो 1 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता सिवाय 1 के। लेकिन अगर आप 1 को 1 से ही डिवाइड करेंगे तो ही पूरा पूरा डिवाइड होता है। और डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आता है, 0। डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आता है, 0। जब आप 1 को डिवाइड करते हो 1 से तो रिमाइंडर कितना आता है तुम्हारा, 0 आता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, तो 1 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता केवल 1 के अलावा। लेकिन 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एक ऐसी संख्या है, 1 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर को डिवाइड करता है। 1 से आप 37 को डिवाइड करो, 1 से आप किसको डिवाइड करो, 37 को डिवाइड करो। 37 को 1 से डिवाइड करेगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, शेषफल कितना आएगा, 0। 1 से आप 199 को डिवाइड करो, डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो ये तो बहुत आसान सी बात थी। 1 हर एक नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है कंप्लीटली। भारत तुम्हें समझ आ रहा है? 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। 1 को यूनिवर्सल फैक्टर इसलिए बोला जाता है वो कि जितनी भी संख्या दुनिया में अवेलेबल है, 1 हर एक संख्या को डिवाइड करता है। 1 से किसी भी नंबर को भाग करेंगे तो भाग करने पर शेषफल कितना आता है, हमेशा 0 आता है। तो 1 के बारे में तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। हम आगे बढ़ेंगे। ओके,
मैं हिंदी में भी बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, हिंदी में भी लिखते रहना यार। सिमुनी टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, अब देखिए ये एक फैमिली लिख ली है मैंने सबकी, 2 4 8 16 32 64। मैं सबका डिविजिबिलिटी रूल आपको बता दूंगा एक साथ कि 2 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, 4 से संख्या कब डिवाइड होगी, 8 से संख्या कब डिवाइड होगी, 16 से कब डिवाइड होगी, 32 से कब, 64 से कब। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कोई भी संख्या 2 से, हिंदी में समझ लीजिएगा, कोई भी संख्या 2 से केवल तब डिवाइड होती है लास्ट डिजिट शुड बी इवन। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट इवन है, जैसे कि यहां पे दिख रहा है 6, यहां पे दिख रहा है 2, तो वो संख्या जो है लास्ट डिजिट शुड बी इवन, या तो लास्ट डिजिट तुम्हारा सम संख्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, और लास्ट डिजिट तुम्हारी 2 से कटनी चाहिए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई भी संख्या 2 से केवल तभी विभाजित होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक, यानी कि उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो, इवन हो, या फिर उस संख्या का यूनिट डिजिट 2 से कटता हो। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपके सामने 2 नंबर लिखे, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है, तो आप कैसे पता लगाओगे ये संख्या 2 से कटती है कि नहीं कटती है? आप यहां पे फोकस करिए, पूरी संख्या को छोड़ दो, आप संख्या को छोड़ दो, आप देखो लास्ट का डिजिट क्या है, तो लास्ट का डिजिट है 6 जो कि इवन है। अगर इवन है तो ये संख्या 2 से कटती है। बात खत्म। मैंने दूसरा नंबर लिखा है 975312। आपको पूरी संख्या को नहीं चेक करना, आप देखो लास्ट का डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट क्या है, 2, इवन है, 2 से कटने वाली संख्या है, तो यानी कि यह संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। तो अगर आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, मेरी बात समझ रहे हो, कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी हो, आपको पता लगाना हो कि 2 से कटती है कि नहीं कटती है, तो केवल एक ही प्रॉब्लम है कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2। कारण हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर की। देवेंद्र अगर लास्ट में 0 होगा, लास्ट में अगर 0 होगा तो भी वो संख्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। क्लियर है? जैसे मैं आपसे बताता हूं, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 76320, क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है? तो आप केवल लास्ट का डिजिट देखिए, लास्ट का डिजिट क्या, 0, 0 2 से कटता है। मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि 0 इवन नंबर है, 0 सम संख्या है। यस, तो ये संख्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। ठीक है ना? कोई डाउट? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सारे लोग एक सवाल का जवाब देना। किसी भी संख्या को 2 से भाग करने पर, देखो 2 अलग अलग चीजें होती हैं। पहले तो आप ना 2 अलग अलग चीजें होती हैं, जरा गौर से सुनेगा। जैसे कि मैं 37 को भाग करता हूं, मैं यहां पे सपोज मैं 34 को भाग करता हूं सपोज 6 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, रिमाइंडर बचेगा 4। एक्चुअली मेरी बात गौर से सुनिएगा, 5 ये 5 जो होता है, 5 होता है तुम्हारा कोशेंट। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। कोशेंट हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको भागफल, हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको भागफल। और ये होता है 4, 4 होता है तुम्हारा रिमाइंडर। 4 क्या होता है, रिमाइंडर। इसको बोलते हैं हम हिंदी में शेषफल, इसको बोलते हैं हम हिंदी में शेषफल। हमको भागफल पे फोकस नहीं करना, हमको फोकस करना है शेषफल पे। जब भी मैं ये कहूं कि 34 को भाग कर रहे हो 6 से, तो भाग करने पर मैं यहां पे रिमाइंडर लिखता हूं, 6 पंजे 30, रिमाइंडर है 4, तो मैं हमेशा शेषफल लिख रहा हूं 4। इस पे फोकस मत करने लगना। मैं कोशेंट, कोशेंट से मतलब नहीं है, भाग करने पर कोशेंट तो 5 आएगा, हम फोकस करते हैं रिमाइंडर पे। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 4। रिमाइंडर ज्यादा काम की चीज है, रिमाइंडर पे फोकस करो बेवकूफो, रिमाइंडर पे, शेषफल पे। रिमाइंडर कितना बचा, 4, तो 34 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचता है 4। दूसरी बात, अगर आप किसी संख्या को 6 से भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, रिमाइंडर 3 आ सकता है, रिमाइंडर 4 आ सकता है, रिमाइंडर 5 आ सकता है। किसी भी संख्या को अगर आप भाग करते हो 6 से, तो कभी भी रिमाइंडर 6 से बड़ा नहीं आएगा। किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कभी भी 2 से बड़ा नहीं आएगा। किसी भी संख्या को अगर रिमाइंडर 3, किसी भी संख्या को अगर 3 से भाग करोगे तो रिमाइंडर
3 से बड़ा कभी नहीं आएगा। किसी भी संख्या को अगर 4 से भाग करोगे तो कभी भी क्या ये जो रिमाइंडर 4 से बड़ा आएगा, नहीं आएगा। किसी भी संख्या को 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कभी भी 5 से बड़ा नहीं आएगा। 5 से छोटा ही आएगा, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कभी भी 10 से बड़ा आ ही नहीं सकता, 10 से छोटा ही आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। ठीक है, चलो तो इतनी बात पता पड़ी ना। अब देखिए, इस डिविजिबिलिटी रूल का यूज रिमाइंडर निकालने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी, मैं आपके सामने एक संख्या लिख देता हूं 68387। ये मैंने आपके 68387 ये संख्या लिख दी। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 2 से कटती है, क्या ये संख्या 2 से कटती है? तो अब लास्ट का डिजिट देखो 7, नहीं 7 तो इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी 2 से नहीं कटती। मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये 2 से नहीं कट रही है, 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसको 2 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता होगा, वो रिमाइंडर ही बता दो। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 2 से भाग करने पर कुछ ना कुछ शेषफल आता होगा, वो शेषफल ही बचा दो। तो शेषफल निकालने के लिए आपको पूरी संख्या को नहीं डिवाइड करना है 2 से। लास्ट का डिजिट दिख रहा है ना 7, केवल लास्ट के डिजिट को 2 से डिवाइड करो, और लास्ट के डिजिट को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। भारत समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? 0 क्यों आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया 2 से तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर भी बता सकते हो केवल लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करके। अरे बोल दो तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं समझ आता है? अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे। कौन पिटेगा मुझसे ये बताओ? हैं? ठीक है, आया ना? चलिए, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 4 पे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, कोई भी संख्या दे रखी हो, उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, आप कोई भी बड़ा बड़ा नंबर दे रखा, खूब बड़ा बड़ा, आपसे पूछे क्या ये संख्या 4 से कटती है कि नहीं कटती, तो अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट गए तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। जैसे ये देखो एग्जांपल के लिए, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। लास्ट के 2 डिजिट क्या? 52। 52 का 4 से कटता है, 13 चौका 52 कटता है 4 से, मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 से डिवाइड करने पर इसको रिमाइंडर कितना आएगा? 4। मैं देखता हूं 6387, 6387 क्लियर है ना? तो लास्ट के 2 डिजिट के 68, 68 को 4 से डिवाइड करो, पूरा डिवाइड होता है 17 चौका 68, मतलब ये संख्या भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक है ना? अगर मैं ये नंबर देखूं, मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है 89। 89 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते, मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो मैंने आपको ये बताया 2 जिसका मतलब होता है 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब अगर आपको देखना है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, तो किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। मैंने आपको बताया 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर। स्क्वायर मतलब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा 8। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। क्यूब का मतलब 3, मतलब किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो वो संख्या भी 8 से कटेगी ही कटेगी। मैं आपको बताऊंगा 16। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, मतलब किसी भी संख्या के लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कटते हैं तो वो संख्या भी 16 से डिवाइड होगी। मैं आपको बताऊंगा 32। 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5।
पावर 5। मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट के 5 डिजिट अगर 32 से कट गए तो वो संख्या भी 32 से डिवाइड होगी ही होगी, पूरी की पूरी। 64, 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। पावर कितना है? 6। अगर किसी संख्या के लास्ट के 6 डिजिट अगर 64 से कट गए तो वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी दे रखी हो साइज में, वो पूरी की पूरी संख्या 64 से डिवाइड हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कैट का लेवल तक कराना यार, स्टूडेंट को यहां एमटीएस लेवल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं रिस्पांस देख के परेशान हूं कि यार इतने सारे बैच बना दिए, कोई इतनी आसान चीज समझ में नहीं आ रही, कैट के लेवल तक ले जाएंगे तो क्या हाल होगा? है भाई, डर लग रहा है भाई मुझे तुमसे। यहां तो कोई समस्या है? आपको कुछ भी पल्ले पड़ता है जो मैं बोलता हूं? है भाई, खुद को तो नहीं समझा रहा मैं। मुकेश कह रहे मुर्गा बनाइए सर। अरे कहां बनेंगे ये, हाथ में भी तो नहीं आते मेरे। ऑनलाइन सुविधा जरूर बनाएंगे, वो डंडा मारने वाली। मैं बोल के ऐप से बनवाता हूं एक ऐसी सुविधा कि इंटरनेट से ही यहां पे मैं कुछ ऐसे फेंक के मारूं और आपके डंडा लग जाए तो सही हो जाए काम। समझ लोगे ना भाई? ओहो, ठीक है बात यहां तक? सब कुछ पल्ले पड़ता है? ओके भैया, चलिए देखिए यहां तक बात क्लियर है ना? कैरी ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा भाई, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं 73143, और मैं आपसे कहता हूं क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? तो आपको इस पे फोकस नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट देखने। 43, 43 तो 4 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटती। ये संख्या 4 से नहीं कटती। अगर 4 से नहीं कटती तो जाहिर सी बात है 4 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता होगा, तो रिमाइंडर ही बता दो। तो आपको ऐसा नहीं कि पूरी संख्या 73143 को 4 से डिवाइड करना पड़े, नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। कितना बच जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 3, और 3 आ जाएगा रिमाइंडर। तो अगर आप इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? सबको समझ में आया? आगे बढ़िए, आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा। अब सवाल नंबर 8, मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या 8 से कब डिवाइड होगी? तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो डिविजिबल होना चाहिए आपका 8 से। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी 63012975 ये संख्या लिख दी, और मैं आपसे कहता हूं क्या ये संख्या तुम्हारी 8 से डिविजिबल है? तो 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। क्यूब का मतलब लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लो। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट गए तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। लास्ट के 3 डिजिट 8 नाम 72, 3 8 चौक 32, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हैं, तो कहने का मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होती है। ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होती है। क्लियर है ना? केवल लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लीजिए, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो गए तो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी ही होगी हमेशा।
लेकिन अगर मैं कोई संख्या इस तरीके की दे दूं 7314662 और मैं आपसे कहूं कि इस संख्या, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होती है, तो लास्ट के 3 डिजिट पे फोकस करो। क्या बच रहा है भाई? 8 सत्ते 56 नहीं, अट्ठू मट्टू 64 और 2 नहीं, ये 8 से डिवाइड नहीं होती। अगर ये 8 से डिवाइड नहीं होती तो 8 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता होगा, वो रिमाइंडर ही बता दो। तो रिमाइंडर निकालने के लिए भी आप लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर लो। 8 अट्ठू मट्टू 64 कितना बच जाएगा? 2, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 6। तो इस पूरी संख्या को 8 से अगर डिवाइड करोगे तो 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 6। रिमाइंडर कितना आएगा? 6। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें किसी को कोई समस्या है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? किसी को भी हमारी बात समझ में आ रही है? बोलो। इसको बाद में समझाएंगे, अभी पहले ये बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या है? 6 आ जाएगा ना रिमाइंडर, पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना। अब जैसे मैंने आपके सामने एक सवाल दे दिया, पेपर में ऐसा सवाल खूब आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहां तक लिख रहा है? 38 39 तक। इस संख्या को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो इतनी बड़ी संख्या 8 से डिवाइड थोड़ी ना करोगे। लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ लो। लास्ट के 3 डिजिट क्या? 839। लास्ट के 3 डिजिट क्या? 839। 839 को डिवाइड कर लो 8 से। 800 तो कट जाएगा, 8 चौक 32, कितना बच जाएगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर बच जाएगा 7। तो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। 7 आएगा। कोई डाउट इसमें? रिमाइंडर कितना आएगा? 7। सबको समझ में आ गया? इस सवाल का आंसर कि इस संख्या को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है? पिंटू नहीं समझ आया तुम्हें? अब बात करते हैं 16। 16 के बारे में क्या बोला था? 16 का मतलब होता है भाई 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 16। तो कोई भी संख्या 16 से केवल तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटते हो। जब लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटते हो, लास्ट के 4 डिजिट। जैसे संख्या दे रखी है, हमसे पूछे संख्या 16 से कटती कि नहीं कटती, लास्ट के 4 डिजिट को पकड़ लो 1 2 3 2। और मैं आपसे पूछूं लास्ट के 4 डिजिट 1 2 3 2 हैं, क्या ये संख्या 16 से कटती है? लास्ट के 4 डिजिट को 16 से डिवाइड कर लो। 16 सत्ते 112, 11 बच गया, 16 सत्ते 112, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 16 से। अगर पूरा पूरा 16 से डिवाइड हो गया लास्ट के 4 डिजिट, तो ये पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड होगी। होगी ही होगी 16 से डिवाइड। अबे बोलो, क्या तुम्हें कुछ भी समझ आता है? ठीक है ना बात यहां तक? ठीक है ना? लेकिन अगर मैं आपके सामने कोई ऐसी संख्या ले लेता हूं 108397125, इस संख्या को 16 से डिवाइड, ये संख्या 16 से डिवाइड होती है? तो सबसे पहले आप देखो लास्ट के 4 डिजिट। लास्ट के 4 डिजिट क्या 16 से कटेंगे नहीं? बाद में 5 आ रहा है, होगी नहीं। अब ये संख्या 16 से तो डिवाइड होगी नहीं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस संख्या को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो क्या करो, 16 से डिवाइड करो लास्ट के 4 डिजिट को। 16 चौका 64, कितना बच जाएगा भाई तुम्हारा? 7। 16 चौका 64, कितना हो जाएगा? 8। 16 पंजे 80, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5। 5 विल बी द रिमाइंडर। अमित समझ में आया? कोई डाउट है? 5 विल बी द रिमाइंडर। कोई दिक्कत इसमें किसी भाई को? सौरभ क्या दिक्कत है? लास्ट के 4 डिजिट को 16 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचे वही तुम्हारा 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना? अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे एक सवाल पहले मुझे ये बताओ, एक संख्या लिखी मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है तुम्हारा 70
71 डिजिट्स तक। कहां तक जा रहा है? 71 डिजिट्स लिखे हुए। कितने डिजिट लिखे हुए? 71 डिजिट्स। इसको इसको 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? क्वेश्चन है। इसको 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? करिए जरा। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। हाँ अनुज। नहीं नहीं अनुज, बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5 6 कितने डिजिट तक है? 71 डिजिट्स तक लिखे हुए। इस संख्या को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? फोर, 7। देखिए भैया, देखिए एक चीज को गौर से सुनिएगा। मुझे निकालना है रिमाइंडर, वो भी 8 से। तो सबसे पहले तो मुझे निकाल लूंगे लास्ट के 3 डिजिट, क्योंकि मुझे ये संख्या जो दिख रही है कॉन्जिक्यूटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 71 डिजिट तक लिखा हुआ है ये सिस्टम, ठीक है ना। अब आप सुनिएगा गौर से। 71 लास्ट के 3 डिजिट होंगे क्या? आप मुझे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने डिजिट हो गए? आप कहेंगे 9 डिजिट्स हो गए। 9 डिजिट्स तो ये हो गए, ये 9 डिजिट्स तो हो गए, 9 डिजिट्स तो हो गई, और ये 9 संख्याएं भी हो गई। ये शुरू की 9 संख्याएं हो गई, स्टार्टिंग की 9 संख्याएं। ये तुम्हारे शुरू की 9 संख्याएं भी हो गई। 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो 9 डिजिट्स है और 9 संख्याएं। 9 के बाद बाकी जितने भी संख्याएं आएंगी, जैसे कि 10 11 12 13, ये सब 2-2 डिजिट की होंगी। ये सब कितने डिजिट की होंगी? ये सब 2-2 डिजिट की होंगी। आप मुझे एक चीज बताओ कि 71 डिजिट टोटल है, 9 डिजिट तो तुम्हारे कंप्लीट हो गए, 9 डिजिट तो लिख लिए गए, तो अभी कितने डिजिट लिखना बाकी है? तो आप कहोगे अभी 62 डिजिट लिखना बाकी है। कितने डिजिट लिखना बाकी है? 62 डिजिट्स आपको यहां पर और लिखने हैं। कितने डिजिट्स और लिखने? 62 डिजिट्स आपको और लिखने। मेरी बात समझ रहे हो? 71 डिजिट टोटल होने चाहिए, जिसमें से 9 डिजिट तो हमने लिख लिए, अभी 62 और लिखने को, कि 62 प्लस 9 कितना होता है? 71। आप मुझे बताओ, 9 डिजिट का मतलब 9 संख्याएं हो गया। 9 डिजिट का मतलब 9 संख्याएं। अब ये जो 62 डिजिट है, अब हर संख्या 2 डिजिट की है। 10 2 डिजिट का, 11 2 डिजिट का, 12 2 डिजिट का। तो 62 डिजिट का मतलब कितनी संख्याएं आएंगी? 31 संख्याएं आएंगी मेरी भाई। 62 डिजिट का मतलब कितनी संख्या? 31 संख्याएं आएंगी। 31 संख्याएं आएंगी। बोलो आएंगी कि नहीं? 31 संख्याएं आएंगी, बोल दो हाँ। यार समझ जाओ ना मेरे भाई, कितनी संख्याएं आएंगी? 31 संख्याएं आएंगी। 31 संख्याएं आएंगी मेरे भाई, 31। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी भाई को? 9 डिजिट हो गई, और उसके बाद 62 डिजिट होनी चाहिए। तो ये 9 संख्या है और ये 31 संख्या है। 31 और ये 9। ये बात समझ में आ रही है? 62 और ये 9 71 होता है ना, तो 9 डिजिट 9 संख्याएं तो आएगी, ये 31 संख्याएं और आनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि 9 प्लस 31 टोटल 40 संख्या है। टोटल 40 संख्या आनी चाहिए। 40 संख्याएं, तो 40 संख्या टोटल आनी चाहिए। मतलब जो 71 डिजिट्स जो होगा उसमें 40 संख्या आनी चाहिए। तो 40 तो आएगा ही आएगा लास्ट में। क्या आएगा? 40। क्या आएगा? 40। अरे मेरी बात समझ रहे हो? क्या आएगा? 40। तो लास्ट डिजिट शुड बी 40। लास्ट के 2 डिजिट मुझे पता चल गए 40। क्लियर है कि नहीं? 40। 40 से पहले जस्ट कौन सा नंबर होता है? 39। 39 से पहले जस्ट कौन सा नंबर होता है? 38। तो सीक्वेंस ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 38 39 40।
और ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है। 31 कैसे आया, मैं ये समझाना चाहता हूं कि 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल डिजिट नंबर, 9 डिजिट्स, 9 संख्याएं, 9 नंबर। 9 के बाद डबल डिजिट नंबर 10 11 12 13 14 15 डबल डिजिट नंबर। 9 मुझे 71 डिजिट कंप्लीट करने थे, 9 डिजिट हो गए, तो कितने डिजिट बाकी हैं? 62 डिजिट। अरे भैया 62 डिजिट और लिखने, यहां हर संख्या 2 डिजिट की है, 2-2 डिजिट की संख्याएं, सब संख्याएं 2-2 डिजिट की हैं। अगर सब संख्याएं 2-2 डिजिट की हैं, टोटल 62 डिजिट है, तो संख्या लिखी कितनी जाएंगी? 31। 31 दूनी 62 होता है ना, 31 दूनी 62 होता है ना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर टोटल 62 डिजिट लिखने, हर संख्या 2-2 डिजिट की है, तो संख्या आएंगी कितनी? 31। ये 31 संख्या होगी, ये 9 संख्या होंगी, तो स्टार्टिंग से टोटल कितनी संख्या होगी? 40। 31 और 9 40, तो लास्ट की संख्या होगी 40। 40 से पहले 39, 39 से पहले 38। आया अपना समझ में? आपको देखना है केवल लास्ट के, आपको देखना है केवल लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट है 940। 940 940 को डिवाइड करो 8 से, क्या आता है जरा रिमाइंडर बताना मुझे डिवाइड करके। 8 एकम 8 1 4, 8 एकम 8 6 0, 8 सत्ते 56, रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 था, 4, रिमाइंडर 4। फोर विल बी द आंसर। क्लियर है? सभी को समझ में आया ना? एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, एक सवाल और पूछता हूं, जरा ये करके बताना मुझे, जरा ये करके बताना मुझे। अब मैं मेंटली करके बताऊंगा तुम्हें। सवाल जो भी है ये बनाओ जल्दी से, फास्ट। नॉट क्लियर मनीष, क्यों क्लियर नहीं है? सारे बच्चों को क्लियर हो गया, तुम अनोखे हो, तुमको क्यों नहीं क्लियर हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहां तक लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 97 अंकों तक। 97 ये अंक, अगर एक एक अंक को गिना जाए ना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक, ऐसे कितने अंक है? 97 अंक है। इसको 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो इस बारी मेरे को डिवाइड करना है 16 से। 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो मुझे निकाल लेंगे लास्ट के 4 डिजिट। लास्ट के 4 डिजिट कैसे निकालोगे? अब सुनेगा, डिजिट्स कितने हैं? 97। 97 अंक तक है कहानी। देखिए, हालांकि आपको इतना मुझे बताना नहीं चाहिए, क्राइम है, लेकिन फिर भी समझाना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स तो ये हो गए। आप मुझे बताओ 9 डिजिट्स तो ये हो गए कि नहीं हो गए? 9 डिजिट्स हो गए। तो अभी जो है टोटल कितने होने चाहिए? टोटल होने चाहिए 97 डिजिट। तो अभी मुझे 89 डिजिट्स की कमी और है, 89 डिजिट्स की कमी और है। 89 प्लस 9 ही तो होता है 97। लेकिन 9 के बाद जितनी भी संख्याएं 10 लाइक 11 लाइक 12 13 सब 2-2 डिजिट की होंगी। सो ये 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं होंगी? तो आप कहेंगे 9 नंबर्स हो। कितने नंबर हो गए? 9 नंबर्स हो गए। क्लियर है? 9 नंबर्स हो गए। 89 नहीं, गलत कर दिया हमने, 88 आएगा ना, 88 88 88 सॉरी 88 आएगा। तो ये 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट है और शुरू की 9 संख्याएं। अब उसके बाद 88 डिजिट्स हैं। अरे भैया हर संख्या 2 डिजिट की होती है। 10 में 2 डिजिट, 11 में 2 डिजिट, 12 में 2 डिजिट, 13 में 2 डिजिट। अगर मैं 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके अगर मैं टोटल 44 संख्याएं लिख दूंगा, तो आप मुझे बता नहीं सकते कि उन 44 संख्याओं में 88 डिजिट हो जाएंगे? 44 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे? 88 डिजिट हो जाएंगे। तो टोटल संख्या हो कितनी गई? 9 संख्या ये रही, 44 संख्या ये रही, 9 प्लस 44 होता है 53। टोटल संख्या हो गई 53। मतलब जिस नंबर के बारे में बात करो वो नंबर कुछ इस प्रकार का है,
1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, लास्ट का नंबर है 53, 53 से पहले 52, 52 से पहले 51, तो ये नंबर है। क्लियर है? लास्ट के 4 डिजिट कितने आए? 52 53, लास्ट के 4 डिजिट आए 52 53। इसको 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 16 3 48, 4 बच गया 5, 16 दूनी 32, 13, 16 128, रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। 5 विल बी द आंसर। 5 ही आ रहा है क्या आप लोगों का? इसमें भी गलती कर रहे हो, कैसे काम करोगे? वेरी गुड संजू। शैलेंद्र समझ आ रहा है भाई तुम्हें? रोशन नहीं समझे? अब भी नहीं समझे रोशन? 2 सवाल करवा दे तो फिर छोड़ दीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना? क्लियर है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कितना डिजिट लिख दे भाई? 82 डिजिट्स। इसको 32 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 32 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? सॉल्व करिए फटाफट, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब फटाफट करिए। हाँ राहुल, अब प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी। अट्ठासी का आधा विनोद 44। दीपक एकदम सही है, बनाओ। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, भाग कर रहे हो 32 से, तो आपको निकालने लास्ट के 5 डिजिट, फोकस करना है लास्ट के 5 डिजिट पे। टोटल डिजिट्स है 82, मुझे लास्ट के 5 डिजिट निकालने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स तो हो गई है। 9 के बाद आता है 10 11 12, सब 2 डिजिट के नंबर है, तो ये 9 डिजिट तो हो गए। ये आपके कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट्स हो गए। 9 डिजिट्स 9 नंबर्स, बात सही है, 9 डिजिट्स 9 नंबर्स। इसके बाद अपने को कितने डिजिट चाहिए? अपने को डिजिट चाहिए भाई, 82 में से 9 घटाओ, 12 में से 9 घटाएंगे 71। 71 कितने डिजिट चाहिए? 71 डिजिट्स और चाहिए। कितने डिजिट्स चाहिए? 71 डिजिट्स और चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? 71 डिजिट्स और चाहिए। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या? भैया यहां से यहां तक 9 डिजिट्स हो चुके। 9 डिजिट्स का मतलब कितनी संख्या हो चुकी? 9 नंबर्स आपके कंप्लीट हो गए, शुरू के 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स। और ये कितना? 71 नहीं, सॉरी 73, 73 डिजिट्स। कितने डिजिट और होने चाहिए? 73 डिजिट्स। कितने डिजिट होने चाहिए? 73 प्लस 9 82। लेकिन 9 के बाद जितनी भी संख्या है सबके 2 डिजिट है। सबके कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। लेकिन डिजिट तो 73 चाहिए। तो एक्चुअली ऐसे सवालों में करना क्या होता है, आप 73 नहीं, आप ना 74 निकाल लो। आप ना 74 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ना 74 निकाल लो, 74। आप ना 74 डिजिट निकालो, एक डिजिट ना एक्स्ट्रा निकाल लो। आप ना 74 डिजिट निकाल लो, एक डिजिट एक्स्ट्रा निकाल लो। 9 4 13, मैं 82 नहीं निकाल रहा, मैं 83 डिजिट निकाल ले रहा हूं। मैं कितने डिजिट निकाल ले रहा हूं? 83 डिजिट निकाल ले रहा हूं। 74 डिजिट निकाल लो एक्स्ट्रा, 74। हालांकि होना चाहिए तुम्हारा कितना? 73
73, मैंने निकाल ले रहा हूं 74। आप मुझे बताओ 9 के बाद जितनी भी संख्याएं सब 2-2 डिजिट की हैं, अगर मुझे 74 डिजिट लिखने तो कितने नंबरों की आवश्यकता होगी? 37 नंबर्स की। कितने नंबर्स की आवश्यकता होगी? 37 नंबर्स की आवश्यकता होगी, 37 नंबर्स की आवश्यकता होगी। तो 37 ये और 9 ये, 9 7 16, टोटल कितने नंबर आ गए? 56 नंबर्स आपके आ गए। 37 ये और 9 ये, 9 7 16, टोटल 56 नंबर आ गए। मतलब नंबर, जिस नंबर के बारे में बात कर रहा हूं वो है क्या? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, सबसे लास्ट में क्या आएगा? 56। 56 से पहले 55, 55 से पहले 54। यही है। बोलो यहां अरे भैया हमने अपनी मर्जी से निकालिए सतेंद्र, अपनी मर्जी से निकालिए सतेंद्र, कोई दिक्कत इसमें? अपनी मर्जी से होना चाहिए था 73, मैंने निकाल लिया 74 डिजिट्स। मैंने 9 और 74, 83 डिजिट निकाल ली, 83 डिजिट्स का नंबर निकाल लिया इस तरीके से। कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो भैया लेकिन हमको निकालने तो 82 थे, एक डिजिट एक्स्ट्रा है, ये 56 का 6 हटा दो, 6 हटा दो। क्या हटा दीजिए? 6 हटा दीजिए। 9 7 16 और एक गड़बड़ कर दी, 9 7 16, 37 और 16, 46 आएगा यार। 46 नंबर, सॉरी 46 नंबर्स होंगे। 46 मतलब लास्ट का जो नंबर है 46, 46 से पहले 45, 45 से पहले 44, सॉरी ये नंबर आएगा 46 45 44, ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा? 46, ठीक है। अच्छा 82 डिजिट्स थे, हमने कितने डिजिट लिख दिए हैं? 83। तो ये जो लास्ट वाला है ना, ये जो लास्ट वाला है इसको हटा दो। एक डिजिट ना आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया, एक डिजिट ना आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया, एक्स्ट्रा, खत्म। यही है। लास्ट के 5 डिजिट कितने हैं? लास्ट के 5 डिजिट हैं 44 45 4, 44 45 4। इसको डिवाइड कर दीजिए 32 से, रिमाइंडर निकालो डिवाइड करके। 32 से कम 32 ये, और 32 तिया 96, 14 में 6 गए 8, 11 में से 9 गए 2, 28, कितना हो जाएगा? 5। 32 से 8 बार, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 8 टाइम्स, 8 दूनी 16 कच्चे, 8 तिया 24 25, 256। 15 में से 6 गया 9, 7 में से 5 गया 2 और ये 4। फिर 32 से 9 बार, 9 दूनी 18 का 8, 9 ते 27 एक 28, 14 में से 8 गया 6, 6। सो रिमाइंडर विल बी 6, 6 आएगा आंसर। 13 नहीं है, 6 आंसर है। लास्ट नंबर 46 आया। एक्चुअली में आपने 74 प्लस 9 83 डिजिट निकाल लिए, डिजिट 82 होने चाहिए थे। तो जो लास्ट का एक डिजिट है इसको हटा दीजिए। अब ये 82 डिजिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये एक डिजिट लिखे हुए हैं 82। यहां पे प्रॉब्लम हो रही थी ना, डिवाइड करने पॉइंट में चला जा रहा था। तो आपको 73 डिजिट्स आपने कितना निकाल लिया? 74 निकाल लिया। तो 37 प्लस 9 46, 46 नंबर्स लिख दिए। ये तो 83 हो गए, एक कम कर दो 82 है। लास्ट के 5 को भाग कर लीजिए 32, रिमाइंडर कितना आया? 6 आया। क्लियर है ना? मैंने आपको 3-3 सवाल करा दिए। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो आप सवाल को स्किप कर दो, फिर आगे के सवाल कर लेना आसान वाले, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा डिजिटल सम। डिजिटल सम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा कल, बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए टेक केयर।